हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे पहले हमने क्लास 10 की मैथ्स का जो चैप्टर थर्ड है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड को भी स्टार्ट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का हमने फर्स्ट, सेकंड एंड जो थर्ड पार्ट है उसको कंप्लीट कर लिया है। जिस किसी ने यह वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का, जो क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट है। वो है हमारे पास, एक टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। अब सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए उसको कितना रुपए पे करना पड़ता है, 105 रुपए, तथा 15 किलोमीटर के लिए कितना पे करना पड़ता है, 155 रुपए। तो सबसे पहले हमने निकालना क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए। नियत भाड़ा मतलब अगर सपोज 1 किलोमीटर चलना है तो उसका एक फिक्स किराया होगा, सपोज 10 रुपए। अगर आपको 1 किलोमीटर जाना है तो उसका क्या है, 10 रुपए किराया है। लेकिन अगर आपको 1 किलोमीटर से अगर अधिक जाना है तो उसका जो अतिरिक्त किराया होगा वह क्या होगा। अब उसके लिए सबसे पहले स्टेटमेंट तो दी हुई है लेकिन नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा हमें नहीं दिया हुआ है, तो वही चीज हमको निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हल करेंगे इसको बड़े अच्छे तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो आप वीडियो को विदाउट स्किप किए अंत तक जरूर देखें, तभी आपका समझ में आएगा, नहीं तो आपके समझ में बिल्कुल भी नहीं आने वाला। तो बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं वह बिल्कुल ध्यान लगा के देखें कि कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि यह क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहां पर हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लेंगे हम नियत भाड़ा। माना माना नियत भाड़ा, नियत भाड़ा इज इक्वल टू एक्स रुपए। ठीक है, एक्स रुपए है। फिर हम क्या लेंगे कि जो प्रति किलोमीटर का भाड़ा होगा, क्या, तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा इज इक्वल टू वाई रुपए। अब यानी कि एक्स्ट्रा जो किलोमीटर चलेंगे उसको हमने क्या मान लिया, वाई रुपए। अब इनसे हमें पता चल जाएगा कि जब हम स्टेटमेंट को क्वेश्चन में कन्वर्ट करके इसको सॉल्व करेंगे, किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है, पहले लिख देंगे हम प्रश्नानुसार या प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त में क्या दिया हुआ है हमारे पास, प्रथम शर्त में दिया हुआ है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है, यानी कि 10 किलोमीटर। अब नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर, किलोमीटर कितना दे रखा है, 10, तो यानी कि नियत भाड़ा नहीं पता है तो x मान लो, प्लस प्रति किलोमीटर कितना दे रखा है, 10 किलोमीटर, यानी कि प्रति किलोमीटर को क्या मान रखा हमने, y, तो ये हो जाएगा 10y इज इक्वल टू, इसका किराया कितना है, 105 रुपए, तो यहां आ जाएगा आपका 105 रुपए। इसको मान लो समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब दूसरी शर्त के लिए क्या लिखेंगे, द्वितीय शर्तानुसार। क्या हो जाएगा, द्वितीय द्वितीय शर्तानुसार, शर्तानुसार द्वितीय शर्तानुसार क्या हो जाएगा हमारे पास कि हमारे पास क्या दिया हुआ है कि अगर वह 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना रुपए लेता है, 155 रुपए। तो इसमें भी सेम चीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ठीक है, इसको मान लो समीकरण सेकंड। पता चला कैसे आया ये, x क्या है हमारा, नियत भाड़ा जो हमें पता नहीं है, लेकिन y क्या है, प्रति किलोमीटर का भाड़ा जो हमें दिया हुआ है, प्रति किलोमीटर यानी कि 15 किलोमीटर हमारे पास दिया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा, किलोमीटर को हमने क्या मान रखा, y, तो ये हो जाएगा हमारा 15y इज इक्वल टू, इसका किराया कितना है, 155 रुपए, जो यहां दे रखा है आपके पास। ठीक है, अब दो समीकरण हमारे पास आ चुके हैं, हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। तो जब हम इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम एक समीकरण लेते हैं, तो हम लेते हैं समीकरण फर्स्ट से। अब जब हम समीकरण फर्स्ट लेंगे तो इसमें क्या होगा, समीकरण फर्स्ट क्या है हमारे पास, ये रही, तो इसमें क्या हो जाएगा, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। इस 10y को इज इक्वल टू के उधर भेज दो तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 105 माइनस, ये प्लस में है तो इज इक्वल टू के इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10y। अब इसको मान लो समीकरण थर्ड, क्योंकि x की वैल्यू आ चुकी है तो इसको मान लो समीकरण थर्ड। x का मान अब हम समीकरण फर्स्ट में तो नहीं रखेंगे, क्योंकि समीकरण फर्स्ट हमने सॉल्व कर दिया है, किसमें रखेंगे, समीकरण सेकंड में। तो इसको मैं इधर कर लेता हूं। देखिए समीकरण सेकंड क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर जब हम x का मान समीकरण सेकंड में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण सेकंड क्या है हमारे पास, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ठीक है, x का मान रखेंगे यानी कि x की जगह क्या आ जाएगा आपका, ये वाला आ जाएगा 105 माइनस 10y, तो ये हो जाएगा 105 माइनस 10y प्लस इधर क्या है हमारा 15y इज इक्वल टू 155। ठीक है, अब इस 155 को इज इक्वल टू के इधर भेज देंगे,
और इन दोनों को क्या करेंगे, ये माइनस में ये प्लस में, तो सिंबल बड़े नंबर का आएगा यानी कि प्लस का, तो ये घट जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 155 माइनस, ये यहां प्लस में इज इक्वल टू की तरह के माइनस हो जाएगा 105। ठीक है, इसमें से क्या हो जाएगा, सिंपली हमारे पास 5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 50, क्योंकि 155 में से अगर मैं 105 सब्सट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास 50 आ जाएगा। दैट मींस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50/5, क्योंकि ये जो 5 है y के साथ गुणा में है, और गुणा वाला नंबर इज इक्वल टू के उधर जाके क्या हो जाता है, अपॉन में चला जाता है। इस 5 से 50 कट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10 टाइम, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई 10। y को क्या माना था हमने, y को माना था हमने प्रति किलोमीटर का भाड़ा, यानी कि 1 किलोमीटर का किराया कितना है 10 रुपए है। ठीक है जी, ये हो गया आपके पास। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, अब y का मान हम इसमें रख देंगे तो इससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, तो यहां लिख देंगे y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर समीकरण थर्ड क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 105 माइनस ये कितना है 10y। ठीक है, समीकरण थर्ड ये रही। अब हमने क्या करना, y का मान यहां रख देंगे तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 105 माइनस 10, और y की वैल्यू कितनी है 10। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 105 माइनस 10 टाइम में कितना होता है 100, तो ये 100 हो जाएगा। x इज इक्वल टू इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करके कितना आ जाएगा 5, यानी कि जो हमारा क्या, यानी कि जो हमारा x था, क्या था x नियत भाड़ा, तो नियत भाड़ा कितना था 5 रुपए, और अतिरिक्त जब हम किलोमीटर चलेंगे यानी कि प्रति किलोमीटर का भाड़ा, यानी कि अतिरिक्त जो किलोमीटर होगा उसका होगा 10 रुपए, यानी कि अगर 1 किलोमीटर चलेंगे तो उसका फिक्स है आपका कितना 5 रुपए। अगर 5 रुपए से अगर आप थोड़ा सा भी ज्यादा चलेंगे तो उसका चार्जेस अलग होगा, वो होगा अतिरिक्त चार्जेस, वो कितना होगा 10 रुपीज। अब इतना तो हम निकाल चुके हैं, अब इससे आगे हम इधर सॉल्व करेंगे। लास्ट में क्या बोला था हमारे पास कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा कितना देना पड़ेगा, तो यहां लिख देंगे 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा। ठीक है, अब सिंपली यहां पर क्या है कि प्रति किलोमीटर, यानी कि सबसे पहले तो नियत भाड़ा वो हमें पता नहीं है अभी, प्लस 25 किलोमीटर यानी कि आपका 25y। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, x की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 25, y की वैल्यू कितनी निकाल चुके हैं, y की वैल्यू 10, तो ये कितना हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर 10 आ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 5 प्लस 25 10 जा 250 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 250 में 5 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 255 रुपए, यानी कि 25 किलोमीटर का जो भाड़ा लगेगा वो कितना लगेगा 255 रुपए, और यही क्या है आपका आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसका जो फोर्थ पार्ट है उसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किया है। अगर पहली बारी में आपकी समझ में नहीं आता है तो आप एक दो बार और देख लें, आपकी समझ में बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि एक ही बारी में देखने में आपकी समझ में नहीं आएगा। आई होप कि एक ही बारी में सबसे पहले आपको देखने पे ही समझ में आ जाएगा, और नहीं आता है तो आप एक बार दोबारा देख लेना। फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो फिफ्थ पार्ट है हमारे पास वह है, यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास अंश का नंबर भी नहीं दिया हुआ है और ना ही हर का नहीं दिया हुआ है, दोनों नंबर नहीं दिए हुए हैं, लेकिन क्या बोला है कि अगर अंश तथा हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न क्या हो जाती है 9/11 हो जाती है। सेम चीज दूसरी स्टेटमेंट में कहा है कि यदि अंश तथा हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले जब हम हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, अब हमें भिन्न नहीं पता है तो हम मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, माना अंश बराबर x तथा हर बराबर y। ठीक है, अंश का क्या है, सपोज x है और हर का क्या नंबर है तो y है। अब हमारे पास जो स्टेटमेंट दे रखी है उसको इसमें हम ऐड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहां लिख लो प्रथम शर्तानुसार क्या हो जाएगा। अब हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसको हम इस भिन्न में ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसने बोला है कि प्रथम जो शर्त दे रखी है वो दे रखी है अगर अंश में 2 जोड़ दिया जाए तथा हर में भी 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न प्राप्त होती है हमारे पास 9/11। अब इसको सिंपल भिन्न में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, पहले 11 की यानी कि 11 की x के साथ, तो ये हो जाएगा 11x प्लस फिर आपका 2 के साथ तो ये हो जाएगा 22 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले 9 की y के साथ तो ये हो जाएगा 9y प्लस फिर 9 की 2 के साथ तो ये हो जाएगा 18।
9y को इज इक्वल टू के इधर ले आएंगे और इस 20 को इज इक्वल टू के उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 11x, ये प्लस में है, यहाँ आके माइनस हो जाएगा, यानी कि 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22। तो ये क्या हो जाएगा 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 22 में से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, लेकिन माइनस आएगा बड़े नंबर का -4। इसको मान लो समीकरण फर्स्ट। अब समीकरण फर्स्ट बन गई है। अब सेम चीज हम स्टेटमेंट दूसरे के लिए करेंगे, तो यहां पर लिख देंगे द्वितीय शर्तानुसार। क्या हो जाएगा द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार क्या हो जाएगा, द्वितीय शर्त में कह रहा है कि यदि अंश तथा हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न तो हमारे पास यही रहेगी, तो ये हो जाएगा आपका अंश और हर, इनमें क्या जोड़ दिया जाए 3 और इसमें भी 3 जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, जब अंश तथा हर में 3 जोड़ देंगे तो क्या भिन्न बन के आ जाती है 5/6। इसको भी सेम जैसे हमने ये वाला सॉल्व किया था सेम ऐसे ही करने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे आगे इधर कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 6 की मल्टीप्लाई x के साथ, तो 6x आपका प्लस 18 इज इक्वल टू इस 5 की यहां कर देंगे, ये हो जाएगा 5y प्लस ये कितना हो जाएगा 15। अब इस 18 को इज इक्वल टू के इधर भेज दो और y को यानी कि y वाले टर्म को इज इक्वल टू के इधर, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18। 6x माइनस 5y इज इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -3। अब क्या करने वाले हैं, यहां से ये हमारी क्या निकल के आ चुकी है समीकरण सेकंड। ठीक है, अब करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से हल। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि समीकरण सेकंड से सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, समीकरण सेकंड है 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। इस -5y को इज इक्वल टू के उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू -3 प्लस 5y अपॉन क्या हो जाएगा, इस 6x को इज इक्वल टू के इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा अपॉन 6। यहां से इसको हटा दो। ठीक है, अब सिंपली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण थर्ड। यहां से हमारे पास x का मान निकल चुका है। हम क्या करने वाले हैं कि इस x के मान को किसमें रख देंगे, समीकरण जो फर्स्ट है इसमें रख देंगे, ये वाली समीकरण फर्स्ट। तो यहां लिख दो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है हमारे पास 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। अब इसमें x की वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू क्या है, ये है, तो ये हो जाएगा 11 और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा ये वाला -3 प्लस 5y अपॉन 6 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, बाहर क्या बच रहा -9y इज इक्वल टू -4। ठीक है, अब सिंपली इस 11 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर होगी, तो ये क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, ये बन के आ जाएगा 11 3 जा -33, फिर हो जाएगा प्लस 55y। ठीक है, अपॉन हो जाएगा हमारा 6 और इधर क्या है -9y, ये भिन्न में है, इसको भी भिन्न में बदल लो, तो ये अपॉन 1 कर दो इज इक्वल टू -4। ठीक है, अब इसकी भी क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, इस 6 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी और इसकी इधर, तो 1 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी -33 प्लस 55y। ठीक है, बीच में माइनस है तो यहां माइनस लगा दो, 9 छके 54 यानी कि 9 6 जा 54 और साथ में y है तो y इज इक्वल टू -4। एलसीएम कितना आएगा इसका एलसीएम आ जाएगा 6। ठीक है, इसको सही से लिख लेते हैं, इज इक्वल टू -4। ठीक है, यही तो आएगा, पहले एलसीएम क्या आएगा हमारा 6 आएगा और हमने क्या कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमारे पास इस प्रकार से आ जाएगा। अब क्या करने वाले हैं, इस 6 की मल्टीप्लाई इज इक्वल टू किधर होगी, तो ये हो जाएगा -33 प्लस 55y माइनस 54y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6 4 जा 24 और लेकिन माइनस का। ठीक है, ये प्लस में है ये माइनस में है, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना y बच जाएगा, है ना। अब ये क्या है -33 है। ठीक है, इज इक्वल टू के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि इज इक्वल टू -24 और ये माइनस में है, यहाँ आके प्लस हो जाएगा 33। ठीक है, तो यानी कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, y की वैल्यू आ जाएगी, ये कितना है 24, ये कितना है 33, तो कितना बच जाएगा हमारे पास 9। ठीक है, तो दैट मींस हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ चुकी है 9। y को क्या माना था हमने, y को माना था हर, अब चाहिए हमें x की वैल्यू, तो x की वैल्यू निकालने के लिए y के मान को हम क्या कर देंगे, जो समीकरण थर्ड बनाई थी हमने ये वाली, इसमें रख देंगे। तो यहां लिख दो y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर क्या हो जाएगा, इसमें समीकरण थर्ड क्या है हमारे पास, समीकरण थर्ड है हमारे पास x इज इक्वल टू -3 प्लस 5y अपॉन 6। ठीक है, अब y का मान हम निकाल चुके हैं 9, तो y की जगह रख देंगे, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -3 प्लस 5 और y की जगह क्या आ जाएगा आपका 9
अपॉन 6, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 9 जा 45 हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 5 9 जा यानी कि 9 पंजे 45 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू अपॉन 6। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 45 में से 3 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 42 अपॉन 6, और 6 से 42 कैंसिल हो जाएगा, तो दैट मींस x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7। तो x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। हमने क्या माना था, अंश वाला नंबर x यानी कि 7 और हर वाला नंबर y यानी कि 9। तो यहां लिख देंगे लास्ट में, अतः अतः भिन्न 7/9 होगी, ठीक है। यानी कि हमारी जो भिन्न होगी वह क्या होगी, 7/9 होगी, जो कि हमको यही निकालना था कि भिन्न क्या थी हमारे पास। तो भिन्न क्या है हमारे पास, 7/9। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है उसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से हमने समझ लिया है। अगर आपके समझ में ये ना आया हो तो एक बार दोबारा देख लेना। वैसे तो मैंने इतने अच्छे तरीके से आपको समझाया है कि आपको एक ही बार देखने में समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी थोड़ा बहुत कोई डाउट रहता है तो एक दो बार आप और देख लें तो आपकी समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, जो कि इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, वो है 6th पार्ट। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर जो 3rd है हमारे पास, उसका लास्ट पार्ट है हमारे पास 6th पार्ट। 6th पार्ट में क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, तथा 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या हमने क्या निकालनी है, उनकी वर्तमान आयु निकालनी है। तो सबसे पहले हमें दोनों की आयु बतानी है, तो उनको हम एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे। तो यहां पे लिखेंगे, जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां लिख देंगे माना जैकब की आयु, जैकब की आयु आयु बराबर x वर्ष, ठीक है। सेम चीज उसके पुत्र के लिए भी हो जाएगी, तथा पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, y वर्ष, ठीक है। अब दोनों की आयु हमने मान ली है। अब स्टेटमेंट क्या दे रखी है, तो स्टेटमेंट दे रखी है हमारे पास 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो यहां पर लिख देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, अभी x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद होगी x + 5, यानी कि अभी की आयु में 5 वर्ष जुड़ जाएंगे ना, 5 वर्ष बाद की यानी कि आगे की बात हो रही है। तो अभी x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x + 5 हो जाएगी। सेम चीज उसके पुत्र के लिए भी होगी, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, y + 5। अभी उसके पुत्र की आयु 5 है तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी हमारे पास, y + 5 हो जाएगी उसकी आयु। तो यहां लिख देंगे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा कि अभी उसने बोला है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। तो 5 वर्ष बाद यानी कि उसकी आयु कितनी थी, x + 5 = उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी, यानी कि 3 और y + 5, यानी कि उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है जैकब की आयु, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इस 3 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर होगी, तो ये हो जाएगा x + 5 = ये हो जाएगा 3y + 3 5 जा 15 हो जाएगा ये, ठीक है। अब इस 3y को इक्वल टू के इधर ले आएंगे और इस 5 को इक्वल टू के उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास x - 3y = 15 - 5, क्योंकि ये 5 यहां प्लस में इक्वल टू किधर जाके माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा x - 3y = ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। इसको मान लो समीकरण फर्स्ट। एक समीकरण तो बन चुकी है, अब दूसरी समीकरण को बनाने के लिए दूसरी जो स्टेटमेंट है उसको सॉल्व करनी पड़ेगी। तो यहां पर लिख देंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार क्या हो जाएगा, द्वितीय शर्तानुसार ये हो जाएगा कि स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व। तो सबसे पहले यहां लिख देंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व यानी कि अभी x वर्ष है तो 5 वर्ष पहले, यानी कि पहले की बात हो रही है, यानी कि x - 5 हो जाएगा उसकी आयु, ठीक है। इसी प्रकार से उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, उसके पुत्र की आयु हो जाएगी 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, y - 5, यानी कि पुत्र की आयु अभी y वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 वर्ष पहले कितनी होगी, y - 5 हो जाएगी। अब जो हमारे पास स्टेटमेंट दे रखी है उसके हिसाब से हम क्या बनाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो अभी की आयु कितनी है, x - 5 है जैकब की आयु, ठीक है, और क्या हो जाएगी 7 गुनी हो जाएगी अपने पुत्र की 5 वर्ष पहले, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 7 गुनी हो जाएगी पुत्र की आयु से, ठीक है। सेम चीज 7 की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x - 5
इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 7y माइनस 35, इस 5 को इज इक्वल टू इधर ले आओ और इस 7y को इज इक्वल टू इधर, तो ये हो जाएगा x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 और ये कितना हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा x माइनस 7y इज इक्वल टू, अब प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा माइनस 30। ठीक है, इसको बना लो समीकरण सेकंड। ठीक है, अब इसको समीकरण सेकंड बना लिया, अब सॉल्व करने वाले हम समीकरण फर्स्ट को। ठीक है, तो यहां लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से। अब समीकरण फर्स्ट क्या है, ये है हमारे पास x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस 3y इज इक्वल टू उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 प्लस 3y। इसको मान लो समीकरण थर्ड। अब इस x के मान को हम समीकरण सेकंड में रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर अब जब हम समीकरण सेकंड में रखेंगे x का मान, तो क्या हो जाएगा, समीकरण सेकंड क्या है, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। ठीक है, x की जगह x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। इस 10 को इज इक्वल टू के इधर भेज देंगे और ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, सिंबल आएगा बड़े नंबर का, तो ये कितना हो जाएगा 4y। ठीक है, माइनस 4y, सिंबल बड़े नंबर का आ गया। अब माइनस 30, ये इधर प्लस में है, इज इक्वल टू इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस 10y। ये क्या हो जाएगा, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 40, सिंबल आएगा बड़े नंबर का, यानी कि माइनस 40। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, तो क्या होगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यहां मल्टीप्लाई में है, इज इक्वल टू इधर जाके क्या हो जाएगा अपॉन में, यानी कि 40 अपॉन माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 40 कैंसिल हो जाएगा, तो दैट मींस हमारे पास, इससे आगे इधर सॉल्व कर लेंगे, यानी कि y की वैल्यू कितनी आई, y इज इक्वल टू 10। ठीक है, y की वैल्यू तो हमारे पास निकल चुकी है, ये 10 टाइम कैंसिल कर देगा इसको। ठीक है, अब y की वैल्यू निकल चुकी है, हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को समीकरण थर्ड में रख देंगे, तो यहां लिखेंगे y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर। अब जब y का मान हम समीकरण थर्ड में रखेंगे, तो समीकरण थर्ड क्या है, ये हमारे पास x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y। ठीक है, y का मान कितना है 10, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 10 प्लस, ये कितना है हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 3 और y की वैल्यू हो जाएगी 10 और x इज इक्वल टू 10 प्लस 3 टाइम कितना हो जाएगा 30, यानी कि x इज इक्वल टू हो जाएगी 40। ठीक है, अब x क्या माना था हमने, x को माना था हमने जैकब की आयु और y को माना था हमने उसके पुत्र की आयु, तो यहां लिख देंगे अतः जैकब की वर्तमान आयु कितनी है 40 वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान आयु 10 वर्ष है, वर्तमान आयु 10 वर्ष है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो एक्सरसाइज 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर थर्ड का लास्ट पार्ट है, 6th पार्ट, उसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।